गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टांडा। टुडे इन द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8th सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th we will study the prokaryotic cell. In the last lecture we studied about the cell theory, modified cell theory, different shape and size of the cell, and now we will study prokaryotic cell. In the last lecture I told you that on the basis of cell structure, cell are of two type. जितनी भी लिविंग सेल हैं लाइफ में, लैंड पे, अर्थ पे, यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी लिविंग थिंग्स को सेल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने दो में डिवाइड कर रखा है. एक प्रोकैरियोटिक सेल and the organism which has prokaryotic cell are called prokaryotes, and second one is a eukaryotic cell and the organism which has eukaryotic type of cell are called eukaryotes. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. कौन कौन इसके अंदर आते हैं, क्या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, क्या क्या दूसरे इसके अंदर सेल के कंपोनेंट हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा. तो प्रोकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर है? ऑल द बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं या दे हैज प्रोकैरियोटिक सेल. और बेटा प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ जो यूनिसेलुलर हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल द प्रोकैरियोट्स. बेटा प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है. प्रोकैरियोट्स तो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ना, विच हैज दिस टाइप ऑफ सेल. हाँ ये ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो एक सेल ही तो है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है. ध्यान रखना, यूकैरियोट भी है यूनिसेलुलर, लेकिन सारे ऑल यूकैरियोट यूनिसेलुलर नहीं है. लेकिन प्रोकैरियोट सारे के सारे ऑल प्रोकैरियोट्स विदाउट एक्सेप्शन आर यूनिसेलुलर. ये स्टेटमेंट क्लियर है. प्रोकैरियोट में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पहले अर्लियर साइनोबैक्टीरिया को पहले अर्लियर इट वाज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन रिसेंटली इनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. माइकोप्लाज्म, आप लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो, इसका फैमिलियर एग्जांपल आप सभी को पता है, पीपीएलओ. और एक्टिनोमाइस्टीज, ये भी एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई टाइप के बैक्टीरिया. ये फंजाई नहीं है, फंजाई टाइप के हैं. और एक रिक्टेसिया ग्रुप भी होता है, वो मैंने नहीं लिख रहा है यहाँ, दे आर नॉट कॉमन. ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल. जब हम कल डिस्कस कर रहे थे साइज के बारे में, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो हार्डली 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल नॉर्मली, अगर हम कंपैरिजन करें, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल छोटी है और यूकैरियोटिक सेल बड़ी है. और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल. ये आप आगे पढ़ोगे भी, क्यों, ऐसा क्या कारण है, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे व्हेन आई विल टीच यू सेल डिवीजन. ओके. अब अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की बोल दो या बैक्टीरिया की बोल दो, और जितने भी प्रोकैरियोटिक, जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, वो आपको पता है वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा में है. इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर है? मोनेरा में, या ऑल मोनेरन होते हैं इस किंगडम में, इस किंगडम के अंदर पाए जाने वाले. ये आप आगे पढ़ोगे, किंगडम मोनेरा. इस किंगडम में पाए जाने वाले सभी को क्या बोलेंगे? मोनेरन बोलेंगे. या सारे के सारे ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल बोल दो या बैक्टीरिया बोल दो या मोनेरन बोल दो, दे आर ऑफ 4 बेसिक शेप. यानी कि जो बैक्टीरिया नॉर्मली, किंगडम मोनेरा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया. क्या है वो? बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया 4 टाइप की शेप कॉमन होती हैं. बैसिलस, बैसिलस का मतलब होता है रोड शेप.
दीज आर द रोड शेप बैक्टीरिया। जैसे आपने सुना है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस आप लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो प्यारे बच्चों, लैक्टोबैसिलस रोड शेप होता है। कोकस राउंड बैक्टीरिया, स्फेरिकल या राउंड। स्ट्रेप्टोकोकस आपने सुना होगा। विब्रियो ये कोमा शेप होता है बेटा। विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है विच कोज द डिजीज कोलेरा, विच कोज द डिजीज कोलेरा, उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। ये कोमा शेप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों ये। और स्पाइरलम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। क्या होता है ये? स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये कॉमन शेप है। एक लाइन है एनसीईआरटी में, बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप। तो डिफरेंट शेप जो मोस्ट कॉमन शेप है ये हैं, बाकी और भी हैं लेकिन मोस्ट कॉमन ये है। अब हम बात करेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? डेफिनेशन बेटा चलो बता ही देता हूँ। ए सेल इज सेड टू बी प्रोकैरियोटिक सेल। वर्ड तोड़ लो। प्रो मीन्स होता है बेटा अर्ली, प्रो का मतलब कहीं आ जाए अर्ली, और कैरियोन या कैरियो इज द टर्म यूज्ड फॉर न्यूक्लियस। इनमें ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, या यू कैन से इनके अंदर न्यूक्लिक जो एसिड होता है बेटा। अगर आप लेट्स सी इधर देखें एक बार, अगर आप कोई एक सेल देखते हो, आप नॉर्मली सेल बनाते हो, ये सेल, ये न्यूक्लियस, आप इसको न्यूक्लियस लिख देते हो, दिस इज न्यूक्लियस। एक्चुअल में ये है क्या? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियस क्या है? इसके अंदर तो है न्यूक्लिक एसिड, ये है न्यूक्लिक एसिड, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। इट में भी डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। और ये जो बाहर है ना, न्यूक्लिक एसिड है, और बाहर जो ये है दिस कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को कोलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है, ये इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों इसी चैप्टर में। तो न्यूक्लियस क्या है? कोई पूछे डिफाइन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लिक एसिड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, जो ये कवरिंग है, ये कवरिंग है, इसका नाम है एनवलप। दो चीज़ें हैं, अंदर न्यूक्लिक एसिड और बाहर एनवलप, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो ये तो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन जो ये सेल हैं इनमें ये है न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए है, लेकिन इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियोइड क्या है? ये बेटा न्यूक्लिक एसिड है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है या ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो वो कोई भी सेल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, रट्टा ना मारे, वो कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लिक एसिड के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। या एक और भी डेफिनेशन नॉर्मली बोलते हैं, दे डू नॉट हैज वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनलीज। वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनलीज वो, या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली का मतलब है ऐसी सेल ऑर्गेनली जिनके अराउंड मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया है। आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, हम बताएंगे इसी चैप्टर में भी। माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड मेम्ब्रेन है, ईआर के अराउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड मेम्ब्रेन है। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो और ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा जेनेटिक मटेरियल बोल दो, न्यूक्लिक एसिड बोल दो, इसको आप न्यूक्लिक एसिड बोल दो, या आप इसको ना बेटा जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकड है। नेकड का मतलब क्या है? नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ये हम डिस्कस भी करेंगे आगे। अगर हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, सेल वॉल मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स हैं, मोस्टली बोल रहा हूँ, नॉट ऑल, बताऊंगा आपको मैं जब हम आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा किस किस में सेल वॉल नहीं है। जो माइकोप्लाज्म्स है ना बेटा, इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। डिस्कस कर लेंगे हम सारे पॉइंट, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर पे आ जाएं। इनमें नॉर्मली सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर एक और एडिशनल कवरिंग हो सकती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है जी, पिंक कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अंदर फ्लूइड भरा है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
ये न्यूक्लिक एसिड विदाउट मेम्ब्रेन तो क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोइड बोल देंगे। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, ये हम एक एक को डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट्स को एक एक को। सेल मेम्ब्रेन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, पोलिसोम एक स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म बराबर फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये हम अब इसमें एक एक कंपोनेंट को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, राइट। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, शुगर और प्रोटीन। अगर इसको कोई पूछ ले क्या है, ये शुगर प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्रोटीन बोल दो या आप अमीनो एसिड ही बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, सेल वॉल तो प्लांट में भी है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है, लेकिन डिफरेंस इन द केमिकल नेचर। प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की है और यहाँ पे सेल वॉल बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जो ये सेल वॉल है, लेट्स सी, ये सेल वॉल जिसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज द सेल वॉल। जो सेल वॉल है डेटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल वॉल हार्ड होती है, तो सेल की शेप मेंटेन करने का काम किसका है, सेल वॉल का है। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। और बैक्टीरिया को ना ब्रस्ट होने से या कोलैप्स होने से, ब्रस्ट होने से, आपको पढ़ोगे आगे, अगर इस सेल में, अगर बैक्टीरियल सेल में एक्सेस एंडोस्मोसिस हो जाए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंडोस्मोसिस होता है सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट, अगर एंडोस्मोसिस ज़्यादा भी हो जाए तो भी ये ब्रस्ट नहीं होगा। और अगर इसका साइटोप्लाज्म लॉस हो जाए, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए, तो भी ये कोलैप्स नहीं होगा। तो इसका फंक्शन क्या है, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। इसके ब्याह पे ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है, ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर है, दिस इज ए प्रोसीजर गिवन बाय द साइंटिस्ट ग्रैम, एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, जितने बैक्टीरिया हैं सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस बेस पे, ग्राम स्टेनिंग। और जो ग्राम स्टेनिंग जो है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग क्या है, प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। 2 टाइप के बैक्टीरिया देखे, एक में सेल वॉल की कंपोजिशन अलग है, दूसरे में सेल वॉल की कंपोजिशन अलग है। इसके बिहाफ पे एक प्रोसीजर होता है ग्राम स्टेनिंग। इसके अंदर हम 4 स्टेन यूज़ करते हैं, CIAS, ऐसे याद रखने का तरीका है। इसमें हम 4 कलर, 4 स्टेन यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, A फॉर एल्कोहल, और S इज द सेफ्रानिन। ये एक प्रोसीजर होता है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स इन द हायर क्लासेस के अंदर आता है ये। अभी आप याद रख लो कि ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर है। बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। और इसके बिहाफ पे बैक्टीरिया 2 टाइप के हो गए, एक तो वो जो ग्राम स्टेन लेते हैं, एक वो जो ग्राम स्टेन नहीं लेते। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो स्टेनिंग के बाद, स्टेनिंग होता है एक प्रोसीजर जिसके अंदर हम किसी चीज़ को कलर करते हैं। जैसे आप लोगों ने अनियन सेल या चिक सेल, 9th क्लास में 10th में आप लोगों ने अनियन की सेल, आप लोगों ने एक अनियन की एक वेरी थिन मेम्ब्रेन उतारी थी, प्याज की एक पतली परत लेयर उतारी थी, उसको आपने कट करके कलरिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो वो जो आप कलर कर रहे थे वो स्टेनिंग था, वहाँ पे आपने सेफ्रानिन यूज़ किया था। चिक सेल को स्टेन करने के लिए आपने मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रानिन यूज़ करते हैं। तो इन द सेम वे इनको, बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने के लिए हमने 4 स्टेन यूज़ किए हैं। 4 यहाँ पे मेन स्टेन है, 4 रिएजेंट हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, एल्कोहल एंड सेफ्रानिन। और इसके बिहाफ पे हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कलरिंग का जो प्रोसीजर है, ये करने के बाद जो बैक्टीरिया पर्पल दिखाई दें दे आर ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया पिंक दिखाई दें, जो बैक्टीरिया पिंक दिखाई दें दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, पिंक या रेड बोल सकते हो आप इनको। तो ये कलर ध्यान रख लेना, क्या क्या स्टेन याद, देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है, ये आप अभी तो याद रख लो, अदरवाइज ये बेटा इट्स ए वेरी लॉन्ग एंड टफ प्रोसीजर। हम लोग अपनी मास्टर डिग्री के अंदर करते थे ये, तो ये
लंबा प्रोसीजर होता है। तो ध्यान रखना, इसमें हम 4 स्टेन यूज़ करते हैं, 4 रिएजेंट हैं, कस्टोवोलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफरानिन। और आयोडीन कितना है, 0.5% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। अल्कोहल 95% यूज़ करते हैं, कोई आपसे पूछ भी ले तो, राइट। सैफरानिन को हम काउंटर स्टेन बोलते हैं। इसे नोट आउट इन योर एनसीईआरटी, राइट। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन याद रखना, स्टेन क्या क्या है, रिएजेंट क्या क्या है, ये 4 हैं। प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल में, इनकी जो ग्राम पॉजिटिव, इनकी सेल वॉल में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और लिपिड कम है। इसमें अपोजिट कर दो, इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट कम है। ये बैक्टीरिया ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक का मतलब है, एंटीबायोटिक जो केमिकल सब्सटेंस हम लेते हैं बाहर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डॉक्टर गिव यू एंटीबायोटिक लाइक ओफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन। नॉर्मली आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एंटीबायोटिक है। ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। कैसे किल करती हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन को अवॉइड करवा देती हैं, राइट। पेनिसिलिन एक मेजर एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी, और बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो नए बैक्टीरिया नहीं बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन 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 एंटीबायोटिक क्या करती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देती है। सेल वॉल नहीं बनेगी तो नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में बहुत पहले, AIPMT जब होता था। और ये पेनिसिलिन आप ना माइकोप्लाज्म के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्म के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि माइकोप्लाज्म में सेल वॉल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। ये तो सेल वॉल को ही तो ख़त्म करती है। वैसे दिमाग में आ गया, वैसे बता दिया आपको ये क्वेश्चन, बहुत पहले आता था, एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस होता है। इट्स माई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू, आई विल make clear each and every line of NCERT, or honestly speaking no question will become in NEET out of NCERT from the last few years, from last 3-4 years no any single question is put from out from NCERT। तो ये एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया इजीली मर जाते हैं। लेकिन लाइसोजाइम, अब बेटा ये लाइसोजाइम क्या होता है, ऐसे इंजाइम जो लाइसिस करते हैं। लाइसो का मतलब होता है तोड़ देना, लाइसिस। आपके माउथ में, सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम होते हैं। आपने 10th क्लास में सलाइवा के अंदर पढ़ा था कि आवर सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम विच किल द बैक्टीरिया। कैसे, ये लाइसोजाइम जो होते हैं हमारे माउथ में भी होते हैं, सलाइवा हमारे टीयर्स में भी हैं, सलाइवा के अंदर भी हैं, इंजाइम है ये क्या कर देंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल का लाइसिस कर देंगे। तो ये रेजिस्टेंट टू लाइसोजाइम है, लेकिन एंटीबायोटिक से ससेप्टिबल है, ये इसके उल्टे हो जाएंगे। और ग्राम पॉजिटिव कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक हैं, डिजीज कॉजिंग। आप सभी ने सुना है TB जे डिजीज कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो ग्राम पॉजिटिव है। अदरवाइज ग्राम पॉजिटिव बहुत ही कम है जो डिजीज करते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है विच कोज डिजीज। तो ये बेटा पॉइंट्स ध्यान से सुनते रहना, इनको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। ग्रैम एक साइंटिस्ट का नेम था, उसने अपने नाम से प्रोसीजर बताया था। हम स्टेन क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये हैं। डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को किस बेस पे, प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, राइट। 2 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो हमने 2 टाइप के बैक्टीरिया बनाए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल बनाए। अब सेल वॉल से एक्स्ट्रा बाहर, आउटर टू सेल वॉल, एक और एडिशनल कवरिंग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, एक एडिशनल कवरिंग है अराउंड सेल वॉल। ध्यान रखना भाई, ये क्या है, एक एडिशनल कवरिंग है। यू कैन सी इन द डायग्राम, सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर आप एक एडिशनल कवरिंग देख रहे हो, यू कैन सी ना बेटा। इस एडिशनल कवरिंग का नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। दिस एडिशनल कवरिंग इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। You can see this is the glycocalyx layer, this is the, जिसको मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कलर्स आर ओनली जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, दे आर नॉट द रियल कलर। तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक्स्ट्रा लेयर है अराउंड सेल वॉल। क्लियर कुछ दिखाई दे रहा है यार, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात थोड़ी है। अब देखो ये लूज और थिन, अगर ये लूज है और पतली है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर और कैप्सूल क्या है बेटा, ये ग्लाइकोकैलिक्स के ही डिफरेंट नेम है। अगर ये पतली है, लूज है, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स इज देन सेड टू बी स्लाइम लेयर। और अगर ये टफ और थिक है,
देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर ये लेयर, कौन सी लेयर बेटा, कौन सी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। कौन सी लेयर बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अगर टफ है, एक सेकेंड, इसमें वीडियो में थोड़ा सा, हाँ, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर टफ और थिक है तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और अगर लूज और थिन है तो क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ध्यान रख लेना। और ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर स्पेशली कैप्सूल बैक्टीरिया को बचाता है फ्रॉम आवर डब्ल्यूबीसी। अगर बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल है, कैप्सूल बोल दो या ग्लाइकोकैलिक्स बोल दो, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। कैप्सूल क्या, इसी की टाइप है। अगर ये मोटा है तो कैप्सूल बोल देंगे। अगर बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल है ना, तो वो बैक्टीरिया, उसके पास डिजीज कोजिंग कैपेसिटी, वो बैक्टीरिया वायरुलेंट होगा, मतलब उसकी डिजीज कोजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। बताओ क्यों? क्योंकि कैप्सूल होगा ना, तो हमारी डब्ल्यू बी सी इज अवर सोल्जर ऑफ अवर बॉडी, हमारे कंपोनेंट इम्यून सिस्टम का, पता है आपको सभी को, हमें डिजीज से बचाती है। कैसे? ये बैक्टीरिया को खा जाती है। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब होता है एनगल्फ करना, साइटो मतलब सेल, और सिस मतलब प्रोसेस। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। इट्स ए प्रोसेस इन विच डब्ल्यूबीसी एनगल्फ द बैक्टीरिया। ये डब्ल्यूबीसी है, इस बैक्टीरिया को ना एनगल्फ कर लेगी, जैसे अमीबा फूड को एनगल्फ करता है। तो लेकिन जिस बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल होगा ना, जिस बैक्टीरिया के अराउंड क्या होगा, कैप्सूल होगा, उस बैक्टीरिया का हमारी डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती, और वो हमारी बॉडी में डिजीज कर देता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। कौन सी लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। स्पेशली कौन सी, जब वो टफ है, थिक है, कैप्सूल है, तो वो बैक्टीरिया को डिजीज है, वो बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाने में हेल्प करेगा। तो ये बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हमारे लिए क्या हार्मफुल है। ओके, अब है बेटा सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मीनिंग आपको सभी को पता है बेटा। सेल वॉल जो है, ये ध्यान रखना, ये फुल्ली परमिएबल है। फुल्ली परमिएबल मतलब सोल्यूट और सोलवेंट, वाटर और सोल्यूट, दोनों मॉलिक्यूल कैन मूव इन एंड आउट थ्रू द सेल वॉल फ्रीली। सेमी परमिएबल क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है विच अलाउ द सोलवेंट, वाटर को तो अलाउ कर देगी लेकिन सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगी। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन 4 टाइप की हैं बेटा, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। ये हम आपको इन डिटेल बताएंगे विद डायग्राम। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट्स ए मेम्ब्रेन विच इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, विच सेपरेट द सेल फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेल को इन्वायरमेंट से अलग करने वाली कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि इससे बाहर जो थी सेल वॉल थी, वो तो फुली परमिएबल है, उसने सेल को इन्वायरमेंट से सेपरेट नहीं किया। इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है बेटा लिपिड और प्रोटीन की। यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आता है, ये हम देखेंगे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सेल मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, वट एवर इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जितने भी हैं, मोनेरा से लेके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमलिया, 5 किंगडम के अंदर लिविंग को हमने क्लासीफाई किया हुआ है, जिसको मोस्टली स्टडी करते हैं। सभी किंगडम्स में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मोस्टली बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सभी के अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो इसका सेल वॉल, अगर हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, तो इसका भी हम पढ़ लेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन यू कैन सी ना बेटा, जिसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। हर किसी के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे फंजाई हो, हर किसी के अंदर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कैसे बनी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लिटिल बिट डिफरेंस है, स्ट्रक्चरली लगभग ना मोस्टली सेम है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में, यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। क्या है कोलेस्ट्रॉल, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस, इतना याद रख लो। अभी तो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है किसमें? यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में। इसकी सेल मेम्ब्रेन में तो ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसके जैसे केमिकल सब्सटेंस पेंटासाइक्लिक स्टीरोल। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टीरोल है बेटा, स्टीरोल जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल क्या एक स्टीरोल है। लेकिन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्या है? इस जैसा एक केमिकल सब्सटेंस है पेंटासाइक्लिक स्टीरोल, जिसको हम बोलते हैं होपेनॉइड्स, आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। ओपेनॉइड क्या है? पेंटासाइक्लिक स्टीरोल सब्सटेंस है, ये स्टीरोल लाइक, पेंटासाइक्लिक है, स्टीरोल लाइक है, होपेनॉइड्स बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एक सिंगल डिफरेंस बताया आपको मैंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में। अदरवाइज वही लिपिड और प्रोटीन की यूकैरियोटिक सेल में है, वही लिपिड और प्रोटीन की प्रोकैरियोटिक सेल में। आगे क्वेश्चन आएगा चैप्टर के लास्ट में, मैं डिस्कस करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ये आपसे मैं वहाँ पूछूंगा, ये डिफरेंस किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डिफरेंस, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट है बेटा मीजोसोम। नेक्स्ट क्या है? मीजोसोम। लेट्स सी बेटा, दिस जिसको मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये क्या है? दिस जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, दिस इज द इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मीजोसोम। तो डेफिनेशन तो क्लियर होगी। व्हाट इज मीजोसोम? इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनर फोल्डिंग, इनर की साइड साइटोप्लाज्म की तरफ। सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल होता है जैसे राउंड राउंड सी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, ट्यूब की तरह भी हो सकती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक, ऐसे थ्रेड लाइक भी हो सकती है, लेमिला थ्रेड लाइक हो सकती है। तो शेप बता रहा है ये, याद रखो तो रख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। शेप कैसी हो सकती है? यहाँ पे मैंने ट्यूब लाइक बनाई है, यहाँ पे मैंने कैसे बनाई है? ट्यूब लाइक। इसको आप ऐसे ही बना सकते थे राउंड राउंड, वो वेसिकल हो जाएगी। शेप होती है डिफरेंट डिफरेंट। अब है फंक्शन ऑफ मीजोसोम। जो ये मीजोसोम है, इसकी फंक्शन क्या है? एक तो इट हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। जब बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया के अंदर, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? बाइनरी फिजन है। और जब बाइनरी फिजन होगा तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, तो उस टाइम पे जो दोनों बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनवानी है, वो काम किसका है? मीजोसोम का। जब बैक्टीरिया को कॉपी करनी है तो उस टाइम पे मान लो एक ये बैक्टीरिया, लेट्स सी दिस इज बैक्टीरिया, इसका ये डीएनए है। तो जब दो बैक्टीरिया बनेंगे तो इसका जो ये डीएनए था, इसकी कॉपी हो जाएगी, एक कॉपी इसमें आ जाएगी, एक कॉपी इसमें आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए की कॉपी होगी तो डीएनए को डॉटर सेल में एक कॉपी इसमें, दिस इज द पेरेंटल सेल, दीज आर द डॉटर सेल। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब जो डीएनए है, इस डीएनए को की कॉपी करके एक प्रत्येक डॉटर सेल में कॉपी को भेजना, ये काम भी किसका है? डीएनए रेप्लिकेशन करवाना और डीएनए की कॉपी भेजना किस में? डॉटर सेल में। ये काम भी किसका है? मीजोसोम का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीजोसोम के फंक्शन। हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें एटीपी बनते हैं, पता है, जिसके अंदर एनर्जी बनती है। हमारी सेल में अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो हमारी सेल में पावर हाउस सेल के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसके अंदर एनर्जी बनाने का काम किसका है? मीजोसोम का। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का मीजोसोम, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेम फंक्शन तो कर रहे हैं। क्या? रेस्पिरेशन। क्या बेटा? रेस्पिरेशन। ये कुछ सब्सटेंस को बाहर निकालने का भी काम करता है सेल से, दैट्स कॉल्ड सिक्रीशन। सिक्रीशन होता है केमिकल सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालना। ये
फोल्डिंग होने से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ही बढ़ जाएगा, और ऐसा होने से क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेटिव इंजाइम होते हैं तो इंजाइम का एक्शन बढ़ जाता है। ये आगे डिस्कस करते रहेंगे हम, थोड़ा सा डेप्थ का पॉइंट है। इंजाइम्स प्रोटीन होती हैं जो हमारी सेल के अंदर ईच एंड एवरी फंक्शन करने का काम किसका है, इंजाइम का है। तो इंजाइम को जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा वो उसका फंक्शन उतना ही फास्ट होएगा। ध्यान रखना भी, साइनोबैक्टीरिया बोल दो या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनकी भी। इनके अंदर मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग से, मेसोसोम नहीं बोलते उसको, साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। क्रोमो इज द टर्म यूज फॉर पिगमेंट, और इस क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमेटोफोर हैं, क्रोमेटोफोर क्या है, मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। दीज आर द क्रोमेटोफोर आर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। एंड दीज क्रोमेटोफोर हैज़ द पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे फ्लैजिला, लेट्स सी बैक्टीरिया किस, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब मेम्ब्रेन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर फ्लैजिला है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखी हैं फिम्बरी हैं, और जो ये पिंक वॉलेट कलर से दिखा रखे हैं पिल्लाई हैं। तो अब इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैजिला क्या है, पिल्लाई क्या है, और फिम्बरी क्या है। लेट्स सी फ्लैजिला, सेल वॉल से, लेट्स सी, सेल वॉल से एक लॉन्ग एयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। सेल वॉल से क्या निकला है कि लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है। इट इज़ द थिन, पतला सा, और एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है, एक्सटेंशन होता है बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। अगर ये प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा। ध्यान रखना, फंक्शन क्लियर हो गया यहाँ से। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया में है तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, और अगर ये नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा। मतलब बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल कब होगा, व्हेन इट हैज़ फ्लैजिला। नॉन मोटाइल कब होगा, जब इसमें फ्लैजिला नहीं है। और एक फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजिला हैज़ 3 पार्ट। बेसल बॉडी में क्या है, लेट्स सी बेटा, देखो ये तो है सेल वॉल, ध्यान रखना, मैंने सेल वॉल को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सेल वॉल ये इतनी मोटी सेल वॉल है, जूम कर लिया हमने सेल वॉल को। और बेटा जो ये है, जो ये अंदर वाली है, ये सेल मेम्ब्रेन है भाई। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। और बीच में ये क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। और बेटे ये क्या है, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी मोटी दिखा दी सेल मेम्ब्रेन मैंने। और ये क्या है भाई, इतनी थिक क्या है ये है सेल वॉल। जो बेसल बॉडी होती है, इट्स मेड अप ऑफ एक रोड, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ए रोड। बेसल बॉडी जो है, इट्स मेड अप ऑफ, ये रोड है, दिस इज ए रोड, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो रोड है। और इस पे ये क्या है, ये है रिंग्स। बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ रोड प्लस रिंग्स। 2 rings आर प्रेजेंट इन सेल वॉल एंड 2 rings आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। जब ये ऐसे, मान लो कि ये रोड है, लेट्स सी दिस इज ए रोड, और इसमें आप ना 4 वो डाल दो, 4 आप इसमें वो सीडी प्लेयर जो होते थे हमारे, वो राउंड राउंड आते थे, उनके बीच में सुराख होते थे, डिस्क जिसको हम बोलते थे, सीडी प्लेयर की डीवीडी जो आती थी, वो 4 डाल लो इसमें। ये रोड है, और वो एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वो क्या बन गया, वो रिंग्स हैं। अब अगर वो रिंग्स घूमेंगे तो ये रोड घूमेगी, और इस रोड के साथ क्या अटैच है, हुक अटैच है। हुक रोटेट करेगा, 360 रोटेशन चलेगी, और हुक रोटेट करेगा, दिस इज द हुक। और हुक रोटेट करेगा तो ये बाहर क्या है बेटा, ये जो है ये फिलामेंट है, दिस इज द फिलामेंट, तो ये रोटेट करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में रिंग्स हैं, रिंग्स आर अराउंड द रोड,
जब ये रिंग मूवमेंट करेंगे तो रोड की मूवमेंट होगी, रोड की मूवमेंट होगी तो हुक, दिस इज द हुक, ये जो ब्राउन पोर्शन से दिखा रखा है मैंने हुक, ये हुक रोटेट करेगा और हुक रोटेट करेगा तो फिलामेंट रोटेट करेगा, और फिलामेंट रोटेट करेगा तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, मोशन शो करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे है, उनमें सिर्फ एस और एम प्रेजेंट होते हैं, एल और एम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। क्या ये रिंग्स हैं, एल एस और एम रिंग और एल और पी रिंग्स। ग्राम पॉजिटिव में एस, वैसे तो ये शायद ही आए, बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, फिर भी कोई पूछ ले तो ओके। और जो ये फ्लैजिला होता है, जो ये इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, फिलामेंट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसका फिलामेंट है। और जो फ्लैजिला होता है बेटा, ये एक प्रोटीन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। और एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में भी है। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है, फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इज डिफरेंट इन बोथ द सेल। यहाँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और वहाँ पे बेटा यूकैरियोटिक सेल में ये ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, आगे आएगा, तो ध्यान रख लेना ओके। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया क्या होगा, मोटाइल, अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल। अब बैक्टीरियल सेल में, अब बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है। इट में भी पॉसिबल कि बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या एक भी ना हो। तो बैक्टीरिया का नंबर और बैक्टीरिया की अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है, उसके भी यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड देखें। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की टाइप हैं किस बेस पे, अरेंजमेंट और नंबर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला कितने हैं और वो कैसे अरेंज है, इसके भी यहाँ पे बैक्टीरिया की टाइप हैं। ए ट्राइकस ट्राइकस इज द टर्म, ट्राइकस इज द टर्म, वैसे होता है ट्राइकस का मतलब हेयर, ट्राइकस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हेयर। तो क्योंकि फ्लैजिला भी तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ए ट्राइकस मतलब एक भी ट्राइकस नहीं, एक भी फ्लैजिला नहीं, मतलब वो बैक्टीरिया क्या है, नॉन मोटाइल है। ए ट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला, इनमें कोई फ्लैजिला है ही नहीं, नो एनी फ्लैजिला। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, लैक्टोबैसिलस। मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स बेटा वन, वर्ड तोड़ दो बायो अपने आप आ जाएगी। ट्राइकस मतलब हेयर, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैजिला है, एग्जाम्पल है विब्रियो, सिंगल फ्लैजिला, बैक्टीरिया हैज ओनली सिंगल फ्लैजिला। एम्फी, एम्फी वर्ड पहले ही बता चुका हूँ, एम्फी मतलब होता है बोथ साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो दोनों प्रॉपर्टी शो करें, एसिडिक भी और बेसिक भी, दो, बोथ, एम्फी वर्ड बोथ। तो बैक्टीरिया हैज 2 फ्लैजिला, 1 ऑन ईच एंड, दोनों एंड पे, दोनों साइड पे एक एक फ्लैजिला है, इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आया था तुम्हारे आगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, आगे भी आते रहेंगे ये बार बार बेटा। 9th 10th 11th 12th बायो रिलेटेड है, और जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे ना, ये ध्यान से सुन लेना मेरी ये बात, जैसे जैसे आप बायो में आगे बढ़ते रहोगे, बायो तुम्हारे लिए आसान होती रहेगी। एकमात्र सब्जेक्ट है जो आगे बढ़ने से ईजी होता है, क्योंकि यही वर्ड्स बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगे फिर तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ हैव पेशेंस, ध्यान रखना इस चीज़ का। एम्फीट्राइकस, बोथ बैक्टीरिया हैज फ्लैजिला एंड फ्लैजिला एट बोथ एंड। सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफिलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें हेड प्रेजेंट, जैसे हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में सिफिलाइजेशन है, एक एंड पे हेड है, तो इसमें भी ये हेड की तरह दिख रहा है, हमारे हेड पे बाल होते हैं इसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो सिफेलोट्राइकस इज द बैक्टीरिया विच हैज़ टफ्ट, कई सारे, टफ्ट मतलब गुच्छा, मैनी फ्लैजिला एट वन एंड, सिर्फ एक एंड पे हैं, एक एंड पे, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक एंड पे सिर्फ टफ्ट होगा, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है सुडोमोनाज, फ्लोरिसेंस स्पीसीज होती है। लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ हैंड, देखो अगर सिंगल फ्लैजिला है तो एम्फी, अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ हैंड है तो लोफोट्राइकस। स्पाइरलम वोल्यूटेंस बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, याद रखो, रख लेना, बेस छोड़ देना, बिकॉज दीज आर नॉट इन द एनसीईआरटी, लेकिन ये एनसीईआरटी में है। पेरीट्राइकस, पेरी वर्ड बेटा कहीं आ जाए, आप लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हो, पेरीफ्री, आउटर, हर चारों साइड, राइट। तो पेरीट्राइकस, फ्लैजिला प्रेजेंट एट ऑल साइड,
ऑन द कंप्लीट सरफेस ऑफ द बॉडी। तो वर्ड तोड़ लें, बायो अपने आप आ जाएगी। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इसीरिचिया कोलाई, बार बार आएगा ये बैक्टीरिया। दिस इज द टिपिकल बैक्टीरिया, दिस इज द टिपिकल क्यों बोला, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द स्टडीज इस बैक्टीरिया पे की है, ई कोलाई के अंदर। ध्यान रखना, टिपिकल वर्ड कई बार आता है। टिपिकल का मतलब होता है जो मोस्ट कॉमन है, तो ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। मोस्ट ऑफ आवर स्टडी, बायोलॉजिकल स्टडी जो हमने की है वो ई कोलाई पे की, इसलिए इसको टिपिकल बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये पेरिट्राइकस होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अब आते हैं बेटा पिल्लाई। फ्लैजिला लॉन्ग है, पिल्लाई छोटी है। एक तो ये ध्यान रख लेना, फ्लैजिला काम किस में है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में। पिल्लाई का कोई रोल नहीं है लोकोमोशन में। पिल्लाई है चाहे ना है, बैक्टीरिया नॉन मोटाइल ही होगा, क्योंकि लोकोमोशन का मोटाइल बनाने का काम है किसका बेटा, ये काम है बेटा फ्लैजिला का। पिल्लाई का काम देख लो क्या है, स्मॉलर देन फ्लैजिला है, एयर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस क्लियर है, नो रोल इन मोटिलिटी, साफ साफ लिख दिया, कोई रोल नहीं है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पिल्लीन। एफ पिल्लाई हेल्प इन कंजुगेशन, ये भी ये पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। जिस बैक्टीरिया में एफ पिल्लाई उसी में होंगे जिसमें ना एफ प्लाज्मिड होगा, और एफ प्लाज्मिड होने से ना वो बैक्टीरिया कंजुगेशन कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे, ये आगे आएगा, तो डोंट वरी, शांति रखो, इसको छोड़ दें अभी। कंजुगेशन क्या होता है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में ना हम पढ़ाएंगे बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी नहीं बता रहा आपको मैं, कन्फ्यूज हो जाओगे। पर ध्यान रख लो, एफ पिल्लाई जिस बैक्टीरिया में होंगे ना तो उसमें एफ प्लाज्मिड मिलेगा। ये क्या है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यही है। और एफ प्लाज्मिड होगा तो उसमें एफ पिल्लाई मिलेंगे, और वो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, कंजुगेशन कर सकता है। क्या होता है कंजुगेशन, बताएंगे। ये बैक्टीरिया की म्यूचुअल अटैचमेंट, आपस में बैक्टीरिया को अटैच करने में भी हेल्प कर सकती हैं। और ये लॉन्गर देन फिम्बरी होती हैं। फिम्बरी नेक्स्ट जी, फिम्बरी क्या है, स्मॉलर देन पिल्लाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है कई बार ये क्वेश्चन। स्मॉलर देन पिल्लाई है, लेकिन इनका नंबर ज़्यादा है, इनका नंबर कम है, और ये सबसे कम, लीस्ट इन नंबर। अगर इनको नंबर के भी आप अरेंज करना पड़ जाए तो सबसे कम नंबर होता है फ्लैजिला का, फिर इसका, और ये सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे छोटी कौन है, ये, फिर ये बड़े हैं, और सबसे बड़ा क्या है, फ्लैजिला है। तीनों है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है। हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सॉलिड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैक्टीरिया रॉक पे है, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को पत्थर पे चिपकना है, रॉक पे चिपकना है, किसी सबस्ट्रेट पे चिपकना है, तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है बैक्टीरिया की, फिम्बरी। फिम्बरी क्या है, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू अदर सरफेस। और ध्यान रखना भाई, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस गया तो हम क्या है, होस्ट हैं। बैक्टीरिया वहाँ पे क्या है, पैरासाइट है। अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाता है तो हम क्या है, पैरासाइट। बैक्टीरिया क्या है, हम क्या है, सॉरी, अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाता है तो हम तो पैरासाइट हैं, और बैक्टीरिया क्या है, सॉरी, सो टायर्ड, इट्स माई कंटिन्यू थर्ड लेक्चर टुडे। इससे पहले +2 का था, उससे पहले 10th का लेक्चर था, तो सॉरी। पैरासाइट तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, और होस्ट कौन है बेटा, हम हैं। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए, प्लांट में घुस जाए, दूसरे एनिमल में घुस जाए, तो क्यों घुसता है, क्योंकि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेगा, सिंथेसाइज फूड हमारी बॉडी से लेगा, तो ये हमारी बॉडी के टिश्यू पे चिपकने के लिए किसका यूज़ करता है, फिम्बरी का। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जहाँ पे मैं नीट लिख दूँ ना, उन पॉइंट्स को भूलना मत। इट्स माई प्रोमिस कि जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ आपने लिख रखा है कि सर ने नीट लिख रखा है, तो वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनको जो आपके पास मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं ये पेज आपके पास सेंड कर दूंगा, आप अपना इनको फ़ोटोकॉपी करें, अपने हाथ से लिखें, व्हाट्सएप से निकलवाएं, कैसे भी करें, इनकी एक अपनी बुक तैयार कर लो आप लोग। बहुत हेल्प करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है, आई थिंक लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और मैं भी थक गया हूँ, सो टायर्ड, अनएबल टू स्पीक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो प्यारे बच्चों, होप सो यू आर एंजॉइंग, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैं अपनी आपकी सिंपल लैंग्वेज में टीच करूँ, अदरवाइज इट्स नॉट ए प्रॉब्लम टू फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उससे क्या होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो, राइट। तो क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो टेक्निकल टर्म है उनको मैं आपकी लैंग्वेज सिंपल करके समझा दी जाए, और एक बार ये वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो बायो आपके लिए ईजी हो जाएगी। द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री,
ध्यान रखना इसका, बस आप सुनते रहें, कोशिश करें कि एक बार में क्लियर नहीं होती। बायो की खास बात ये एक बार में क्लियर नहीं होगी, इसको आप बार बार पढ़ोगे अपने आप क्लियर होती रहेगी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे बायो अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यू आर इंजॉइंग, और इट्स माई प्रॉमिस, ये ध्यान रखना, इट्स माई प्रॉमिस, आपकी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी आपके टिप्स पे करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा ये रहता है, अभी तो प्रोकैरियोटिक सेल में हाफ वीडियो लगेगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेली स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सिलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस वही है 9th क्लास का जो चैप्टर था आपका, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, सो इजी चैप्टर। मैं आपको पहले ही बोला था इन द लास्ट वीडियो, यू शुड रिवाइज द दिस चैप्टर फ्रॉम द 9th बुक। ओके प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे, थैंक यू।